हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्पीच सेंटर। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर लिम्ब के ज्वाइंट के बारे में। यानी हमारा जो अपर लिम्ब है, उस अपर लिम्ब में कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने अपर लिम्ब के लगभग जितनी सारी बोन होती है सबके बारे में पढ़ लिया है। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, उसके बाद रिस्ट बोन, उसके बाद रिस्ट बोन में क्या होता है, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, अपर लिम्ब की ज्वाइंट के बारे में। देखिए, अपर लिम्ब, अब तक आपको पता चल गया होगा कि अपर लिम्ब हम किसे कहते हैं। जो ये हमारे दोनों हैंड हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, अपर लिम्ब कहते हैं। तो इस अपर लिम्ब में हमारे एक साइड में टोटल कितनी बोन होती है, 30 बोन होती है, 30 बोन होती है। एक साइड में अपर लिम्ब में कितनी बोन होती है, 30 बोन होती है। इस 30 बोन में कौन कौन सी बोन होती है? एक तो हम लोग का ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस, ठीक है, कितनी होती है, एक होती है। एक रेडियस बोन होता है, रेडियस कितनी, 1। उसके बाद से अल्ना, कितना होता है अल्ना, 1 होता है। यानी ह्यूमरस यहाँ होता है, रेडियस बोन यहाँ होता है। ह्यूमरस आर्म में, रेडियस अल्ना 4 आर्म में। इसके बाद आता है रिस्ट, रिस्ट में कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। कार्पल कितनी होती है, 8 होती है। रिस्ट बोन कह लीजिए या फिर कार्पल बोन कह लीजिए, रिस्ट, ये हम लोग रिस्ट है, इसमें टोटल 8 बोन होती है, जिसे हम कार्पल बोन कहते हैं। इसके बाद से इसमें और क्या हो जाती है हम लोग का, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कितनी बोन होती है, मेटाकार्पल 5 बोन होती है। कितनी, 5 बोन, कितनी बोन होती है, 5 बोन होती है। ये जो हथेली वाला पोर्शन है, ये क्या है, मेटाकार्पल है। इसमें कितनी बोन होती है, 5 बोन होती है। मेटाकार्पल के बाद हम लोग का आ जाता है फैलेंजेस बोन, फैलेंजेस, फैलेंजियल बोन, फैलेंजियल बोन कितनी होती है, जिसे हम फैलेंजियल बोन भी कहते हैं। टोटल 14 होती है फैलेंजियल बोन। कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल मिला के ये 30 हो जाती है। जैसे काउंट करिए, 14 और 5 19, 19 और 8 27, एक 28, 29, 30, कितना हो गया, 30 हो गया। तो एक साइड के ही है, एक साइड पे है, एक साइड में 30, तो एक साइड पे 30 है तो दूसरे साइड में भी 30 होंगे। तो कोई टाइम मान लीजिए इस हैंड में हमारे 30 में बोन है तो इसमें भी 30 होंगे। तो 30 30 कितने हो गए, 60 हो गए। टोटल 60 बोन हम लोग के अपर लिम्ब में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक साइड के अपर लिम्ब में हम देखेंगे कि कितने ज्वाइंट होते हैं, कौन कौन ज्वाइंट होते हैं, वही दूसरे साइड में भी ज्वाइंट पाए जाएंगे सेम जगह पे, ठीक है। तो चलिए हम ज्वाइंट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कंधे से, ठीक है। कंधे से यानी कंधे पे हम लोग का ह्यूमरस बोन स्केपुला बोन से जुड़ा होता है, जिस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, शोल्डर ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। या तो उसे शोल्डर ज्वाइंट कह दीजिए या फिर ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट कह दीजिए। ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट क्यों कहते हैं, क्योंकि स्केपुला में एक ग्लिनॉइड कैविटी होती है। स्केपुला में, स्केपुला का एक पार्ट है ग्लिनॉइड कैविटी, उस ग्लिनॉइड कैविटी से ह्यूमरस का हेड अटैच होता है, इसलिए उसके नाम पे ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट पड़ा है। उस ज्वाइंट को हम ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट कह सकते हैं या फिर शोल्डर ज्वाइंट कह सकते हैं। यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट, कौन कौन बोन होती है ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट में, ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट में हम लोग का ह्यूमरस बोन हो जाती है प्लस स्केपुला। कौन कौन सी बोन हो गई, ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट में ह्यूमरस प्लस स्केपुला जहां पे होती हैं उस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं या फिर शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट कहाँ होता है, ये है हम लोग का एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एल्बो ज्वाइंट, कोहिनी ज्वाइंट, ठीक है। एल्बो ज्वाइंट कहाँ होता है, 2 बोन के बीच में होता है, ठीक है। देखिए 2 नहीं 3 बोन, एक तो हम लोग का ह्यूमरस होता है और इधर नीचे रेडियस और अल्ना होता है, ठीक है। तो रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस के बीच का जो ज्वाइंट होता है उसे हम एल्बो ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, ह्यूमरस,
ह्यूमरस प्लस रेडियस और अल्ना के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में। तो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं हम क्या कहते हैं, एल्बो ज्वाइंट कहते हैं, कोहनी ज्वाइंट कहते हैं, कोहनी जोड़, ठीक है, ये वाला ज्वाइंट, ठीक। तो ये क्या हो गया हम लोग का, एल्बो ज्वाइंट हो गया। इसमें मुख्य तौर पे एल्बो ज्वाइंट जो बनता है रेडियस और अल्ना से बनता है, ठीक है। एल्बो ज्वाइंट जो बनता है मुख्य तौर पे वो किससे बनता है, रेडियस और अल्ना, सॉरी ह्यूमरस और अल्ना से। रेडियस का इसमें रोल कम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्ट ज्वाइंट की। रिस्ट ज्वाइंट कहाँ होती है, कार्पल बोन में होती है, ठीक है। कार्पल और रेडियस अल्ना के बीच में हम लोग का रिस्ट ज्वाइंट बन जाता है, ठीक है। यानी ये हम लोग का रिस्ट ज्वाइंट है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ऐसी मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी हमारी अपर लिम्ब की ज्वाइंट हैं वो सब मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है। तो रिस्ट ज्वाइंट, रिस्ट बोन के बीच में प्लस रिस्ट बोन और रेडियस अल्ना के बीच में हो गया, ठीक है। रेडियस अल्ना के बीच में हो गया क्या, रिस्ट ज्वाइंट, ठीक है। कार्पल ज्वाइंट की बात करें, सॉरी कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट की बात करें, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, देखिए जो भी ज्वाइंट है लगभग, अगर मान लीजिए वहां से दो बोन अटैच है तो उन दोनों बोन का नाम रख के उस ज्वाइंट का नाम रख सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट है तो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट एक तो कार्पल बोन है और दूसरी मेटाकार्पल बोन है। तो एक कार्पो, कार्पो किससे बन गया, कार्पल से बन गया। मेटोकार्पल, मेटाकार्पल किससे बन गया, मेटाकार्पल से बन गया। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जो ज्वाइंट है उसे हम क्या कहते हैं, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट है, कौन सा बोन है, कार्पल प्लस मेटाकार्पल, ठीक है, कार्पल प्लस मेटाकार्पल, ठीक है। तो कार्पल और मेटाकार्पल मिलकर क्या बना दी, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट बना दी, ठीक है। इस समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं मेटाकार्पो फाइलेंजियल ज्वाइंट। कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट देख लीजिए, जैसे हम लोग का ये यहाँ पे कार्पल होता है और ये क्या है, मेटाकार्पल। तो यहाँ भी तो ज्वाइंट बन रहा है ना, यहाँ भी ज्वाइंट बन रहा है। जैसे मान लीजिए ये हम लोग की रिस्ट बोन हो गई, ऐसे रिस्ट बोन कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे रिस्ट बोन हो गई, तो रिस्ट बोन ऐसे मेटाकार्पल से ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे मेटाकार्पल से जुड़ी हुई है, 5 होती है मेटाकार्पल ना, तो ऐसे ही मेटाकार्पल से जुड़ी है, ठीक है। कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट होगी। उसके बाद से आता है हम लोग का मेटाकार्पल फाइलेंजियल ज्वाइंट, मेटाकार्पल फाइलेंजियल ज्वाइंट। मेटाकार्पल फाइलेंजियल ज्वाइंट क्या है, तो ये जो हम लोग का ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे हम लोग का मेटाकार्पल फाइलेंजियल ज्वाइंट बनता है, यहाँ पे एकदम नीचे वाला पोर्शन पे, ठीक है। मेटाकार्पो फाइलेंजियल ज्वाइंट, एक तरफ मेटाकार्पल बोन है, इधर हम लोग की मेटाकार्पल बोन है और इधर फाइलेंजिस है, ठीक है। तो मेटाकार्पल और फाइलेंजिस के बीच में जो बनता है ज्वाइंट हम क्या कहते हैं, मेटाकार्पो फाइलेंजियल ज्वाइंट। यानी यहाँ से फिर हम लोग की कौन सी बोन अटैच होती है, मेटाकार्पल बोन यहाँ से अटैच होती है, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, मेटाकार्पल फाइलेंजियल ज्वाइंट होता है। तो मेटाकार्पल फाइलेंजियल ज्वाइंट क्या कहाँ हो गया, मेटाकार्पल बोन, मेटाकार्पल प्लस फाइलेंजियल बोन के बीच में, कहाँ हो गया, मेटाकार्पल प्लस फाइलेंजियल बोन के बीच में हो गया मेटाकार्पो फाइलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला ज्वाइंट, इंटरफाइलेंजियल ज्वाइंट। इंटरफाइलेंजियल ज्वाइंट कहाँ होता है, तो ये जो हम लोग का उंगली देख रहे हैं, उंगली, इन उंगलियों में पाया जाता है इंटरफाइलेंजियल ज्वाइंट। इंटर में क्या होता है, बीच में, फाइलेंजियल में फाइलेंजिस की जो बोन है उनके, यानी जो फाइलेंजिस की बोन है, एक उंगली में 3 बोन होती है, सिर्फ एक अंगूठा ऐसा है जिसमें 2 बोन होती है, ठीक है। तो इन तीनों बोन के बीच में जो ज्वाइंट बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। यानी फाइलेंजिस के बीच का जो ज्वाइंट है उसे हम इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं। दो फाइलेंजियल बोन के बीच में जो भी ज्वाइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट बोलते हैं। तो ये इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट कहाँ बनेगा, यहाँ से मान लीजिए दूसरी इंटरफैलेंजियल बोन होगी, ये हम लोग का क्या हो गया, इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट हो गया, ठीक है। कहाँ होता है इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, बिटवीन फाइलेंजियल बोन, बिटवीन फाइलेंजियल बोन, फाइलेंजियल बोन, यानी फाइलेंजियल बोन के बीच में पाया जाता है हम लोग का इंटरफैलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का अपर लिम्ब से संबंधित ज्वाइंट। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ जो भी ज्वाइंट है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी चीज में
किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं तो उस समय आपको कंफ्यूजन जो भी होगा, जिससे भी संबंधित होगा, कंफ्यूजन हम आपका दूर कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।